चलिए मैं आती हूँ और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। युद्ध के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। ईरानी सेना ने जारी किया है बयान, मुख्यालय पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि तेहरान में आंतरिक सुरक्षा बलों के मुख्यालय पर हमला हुआ है। तो हमले का वीडियो सामने आया है। तेहरान में आंतरिक सुरक्षा बलों के मुख्यालय पर हमला हुआ है। हमले का वीडियो सामने आया है। ये देख लीजिए आप, जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि कैसे, देखिए, मुख्यालय को भारी नुकसान हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है। हमले का वीडियो जो है वो भी सामने आ चुका है। तो आपको बता दें कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमले लगातार अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर इन हमलों के बीच में अब देखना ये है कि अंजाम क्या होगा और किसको कितना ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार जो बयान है वो तो काफ़ी बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन उन बयानों की सच्चाई क्या है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना और समझना। तो ये वीडियो आप देखकर समझ सकते हैं कि हालात किस कदर यहाँ पर पल पल बदल रहे हैं और एक और युद्ध जिसकी आप समझिए कि किस तरीके से शुरुआत हुई है। और रजत मिश्रा भी अब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत स्वागत है रजत जी आपका। मैं टीपी त्यागी सर आपके पास आऊंगी, उससे पहले रजत जी आपके पास आते हुए, ये जो सोने चांदी की कीमतों में इस तरह का उछाल है, जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, कुल मिलाकर अभी आने वाले समय में ये जो परिस्थितियां चल रही है इसके मद्देनजर आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिचुएशन चल रहा है, अगर ये जल्दी से खत्म नहीं होता है, मान लीजिए ये चीज कंटिन्यू रहता है किसी भी फॉर्म में, चाहे जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चला था उस फॉर्म में या फिर और किसी भी सिनेरियो में जिसमें छोटे छोटे हमले लगातार होते रह रहे हैं, ये ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। सोने चांदी के प्राइसेस तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि सोना ऐसी कमोडिटी के फॉर्म में देखा जाता है जो एक रिलेटिवली स्टेबल और सिक्योर है। तो अगर बाकी चीजें गिरती हैं तो इसके प्राइसेस बढ़ते हैं। ऑयल, आपको जैसा पता है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो, अगर इंडिया के सिनेरियो में बात करें तो लगभग 50% ऑयल वहां से फ्लो करता है, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के सेंस में लगभग 20% जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। अगर उस सिचुएशन में ये ब्लॉकेज कंटिन्यू रहता है तो लगातार लगभग मतलब डेली का 20 मिलियन बैरल वहां से आ रहा है, वो हमेशा प्राइसेस को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी हर्ट होती है, स्टेबिलिटी खराब हो रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आ रहे हैं, उसके चक्कर में शेयर मार्केट आपने आज देखा किस तरह से डाउन हुआ है। लगभग 3% गोल्ड बढ़ा, लेकिन 1.5 से 2% निफ्टी और सेंसेक्स डाउन हो रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये कंटिन्यू रहेगी, और भारत के लिए और ज्यादा समस्या की बात आ जाती है कि लगभग मान लीजिए आप $2 बिलियन का लॉस इंडिया को हर साल के लिए होता है अगर ये ऑयल का प्राइस $1 पर बैरल भी बढ़ जाता है, और ये 72 से बढ़ के 80 तक आ चुका है। जो 15% के इजाफा की आप बात कर रहे हैं, ये बस 1-2 दिन के अंदर में हमने देख लिया। यही चीज अगर कंटिन्यू रहती है और ये बढ़ के 100-120 तक भी जाता है, उस सिचुएशन में लगभग 50 से $100 बिलियन का नुकसान हर साल भारत को होगा। ये जो सिचुएशन है वो, और साथ ही साथ गोल्ड का जो प्राइस बढ़ता है, ये दोनों हमारे लिए काफी बड़ा डेफिसिट क्रिएट करेगी, और हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा हर्ट करेगी। तो ये जो सिचुएशन कंटिन्यू रहती है किसी भी फॉर्म में, वो न ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, न ही भारत के लिए। बिल्कुल ठीक है। टीपी त्यागी सर, देखिए एक बात तो तय है कि युद्ध कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। अभी फिलहाल अब जो ये कुछ चल रहा है और ऐसा लगता है कि अमेरिका इसको जल्दी वाइंड अप करेगा, लेकिन सर अगर भारत के नजरिए से देखें, जिस तरीके से एक्शन लेता हुआ ईरान नजर आ रहा है, भारत इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहा है? वो भी तब जबकि भारत ये चाहता था कि मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे अपनी पैठ बनाए, धीरे धीरे जो अपना व्यापार है उसको अच्छा करे, लेकिन अब इस सिनेरियो में कम से कम असर तो निश्चित तौर पर पड़ेगा। फिर देखिए, भारत के ऊपर कई तरह से असर पड़ेगा। पहला असर तो यहीं से समझिए कि I2U2 संगठन में हम पार्ट हैं, यानी कि इजराइल
इंडिया, यूएई और अमेरिका। अब वो I2U2 के संगठन के काम रुक जाएंगे। दूसरा, आईमेक यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। हमने जब हमारे यहाँ G20 की मीटिंग हुई थी तो हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, और ये इजराइल के हाइफा पोर्ट से होकर गुजरता है। और अब हाइफा पोर्ट के ऊपर ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, यानी कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये भी डिले हो जाएगा। और फिर तीसरी बात, ईरान के साथ भी हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे थे, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ठीक है अमेरिका सर, समय की थोड़ी चाबा कमी है। बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी सर आपका भी, रजत सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर जो अभी की स्थिति है, अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके